हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का विजुअल प्रूफ देखने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पर कोई ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल और स्क्वायर की हेल्प से इसका प्रूफ देखने वाले हैं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा मज़ेदार वीडियो है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, सभी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अब देखिए, इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, सभी पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अभी हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी हाइट a है, बेस b है और हाइपोटेनस c है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर्स लेंगे जिनकी साइड्स की लेंथ इस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ के इक्वल हो। तो यहाँ पर 3 साइड्स है, तो हम 3 स्क्वायर लेंगे और इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर पाओगे कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर्स है उनका जो एरिया है, इसका एरिया a स्क्वायर होगा, इसका एरिया b स्क्वायर होगा और इसका एरिया c स्क्वायर होगा। अब देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल का साइज़ कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से स्क्वायर का साइज़ चेंज होता रहेगा ना। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करें तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये जो 2 स्क्वायर्स है हमारे पास है ना, ये वाला और एक ये वाला स्क्वायर्स है, इन दोनों का एरिया का जो सम है वो थर्ड वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। अब मैंने बोल दिया और आप मान लो कि ऐसा तो नहीं होगा ना। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये जो स्टार्टिंग के 2 स्क्वायर है ये पूरी तरीके से थर्ड वाले स्क्वायर को कवर कर दे है ना, तो हम बोलेंगे कि हाँ, दोनों का एरिया इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को छोटे छोटे पीसेस में करेंगे। काटने के बाद इसको थर्ड वाले स्क्वायर के ऊपर अरेंज करेंगे और इसके बाद ये जो लास्ट में जो बचा है स्क्वायर, इसको भी यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो आप देखो, दोनों स्क्वायर ने मिलकर थर्ड वाले स्क्वायर को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 स्क्वायर हैं, ये वाले 2 स्क्वायर, इनका एरिया थर्ड वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है ना, ये वाला जो स्क्वायर है, इसका एरिया a स्क्वायर, इसका एरिया b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c स्क्वायर, मतलब थर्ड वाले स्क्वायर के एरिया के। तो आप यहाँ पर ये जो हमारे पास रिजल्ट बना है इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे c स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे c क्या है, हाइपोटेनस है, a क्या है, हाइट है और b बेस है। तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम का विजुअल प्रूफ समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ नहीं किया है, हमने सिंपल सा एरिया को लेकर इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।